नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एशियन क्लास में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं चाल, समय, दूरी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का सेकंड पार्ट। और जिसमें दोस्तों हम देखेंगे कि जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करती है, किसी गुफा को पार करती है या फिर किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई मिलकर भाई डिस्टेंस क्यों हो जाती है। लेकिन जब कोई ट्रेन किसी पेड़ को पार करती है, किसी खंबे को पार करती है, किसी व्यक्ति को पार करती है, तब तो ट्रेन की लंबाई ओनली डिस्टेंस होती है। तब भाई पेड़ की और उसकी लंबाई क्यों नहीं जुड़ती। बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है। तो ये सभी पैटर्न आपको मैं समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझते हुए जाइएगा। आपको एक एक कॉन्सेप्ट बताने वाला, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए मैंने कहा दोस्तों कि यहाँ कोई ट्रेन है, सपोज कीजिए ये कोई ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है, ठीक है। ध्यान से समझते जाइए। और यहाँ पर सपोज कीजिए यहाँ पर कोई पेड़ लगा हुआ है, कोई पेड़ हो या कोई भाई व्यक्ति हो या फिर कोई खम्मा हो, इन तीनों में से कुछ भी हो, ठीक है। तो आपने कभी सुना है भाई पेड़ की दूरी बताइए। पेड़ की दूरी होती है? नहीं होती भाई, हाइट होती है, ऊंचाई। व्यक्ति की दूरी होती है? नहीं है, हाइट होती है। खम्मे की दूरी होती है? नहीं होती है, हाइट होती है। तो ये तीनों चीज़ों में हाइट होती है, ना कि डिस्टेंस होती है। ध्यान से सुनिएगा। तो जब कोई ट्रेन जो है कि किसी व्यक्ति को पार करे, किसी पेड़ को पार करे या किसी खम्भे को पार करे, तो जो ट्रेन की जो लंबाई है वही आपकी दूरी कहलाती है। क्योंकि लंबाई यूँ है ट्रेन की, और यूँ ही दूरी होती है। दूरी यूँ नहीं होती, वो ऊंचाई होती है। ये केवल आपको समझना है। देखिए ध्यान से, मैंने कहा कि ट्रेन की जो लंबाई है वो 200 मीटर है, ठीक है। तब यही जो लंबाई होगी ट्रेन की, यही जो लंबाई होगी ट्रेन की, वो क्या कहलाएगी? आपकी दूरी कहलाएगी, ठीक है। क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा है दोस्तों कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है। हमारा फॉर्मूला होता है S बराबर D/T, ठीक है। S बराबर D/T होता है। और हमें T निकालना है तो हम क्या करेंगे? D/S कर देंगे। और हमें D निकालना है तो भैया S/T कर देंगे। यही तो हमने पढ़ा था भाई। तो हमें डिस्टेंस चाहिए था, टाइम चाहिए था और स्पीड चाहिए थी। तो अब जो है डिस्टेंस हमें बनाना पड़ेगा। तो यही हमारा डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन भाई एक चीज़ हम समझ लेते हैं कि भाई जब सपोज कीजिए ये पेड़ ना होता, ठीक है, पेड़ ना होता और यहाँ पे भाई पेड़ की जगह पर ये प्लेटफॉर्म होता। क्या होता? प्लेटफॉर्म होता, या खंबा होता, सॉरी प्लेटफॉर्म, गुफा होती, या फिर दोस्तों पुल होता, ठीक है। तो भाई प्लेटफॉर्म हुआ, वो भी लंबा होगा इस तरीके से, और ट्रेन भी लंबी है भैया इस तरीके से। गुफा भी इस तरीके से लंबी होगी और ट्रेन भी इस तरीके से लंबी है। पुल भी इस तरीके से लंबा होगा, ऐसे लंबा होगा, ऐसे भी। तो वो ऊंचाई होगी, उसको नहीं जोड़ेंगे भाई पुल तो ऊंचा होगा लेकिन उसको तो नहीं जोड़ेंगे, यूँ तो नापेंगे भाई पुल को, ठीक है। ये चीज़ आपको विशेषकर ध्यान रखनी है। अब सपोज कीजिए कि भाई ट्रेन थी 200 मीटर और पुल था 300 मीटर का, या प्लेटफॉर्म या गुफा या पुल, तीनों में कोई चीज़ थी 300 मीटर की। तब आपकी जो दूरी होगी ना, वो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म को मिलाकर होगी। ट्रेन कितनी? 200, प्लेटफॉर्म कितना? 300, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 500। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको इसमें समझना है, और दोस्तों कुछ नहीं है, इसी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहली चीज़ तो ये हो जाती है। दूसरी बात दोस्तों, इस चैप्टर को बेसिक तरीके से मैंने समझाया हुआ है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से समझ लीजिएगा कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते तो 5/18 क्यों लेते हैं। उसका रीज़न आपको वहाँ बताया गया। किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होता है, क्यों हम चेंज करते हैं, क्या रीज़न है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी। पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए, फिर आप उसे भी देख लीजिएगा। आपको दोनों वीडियो से टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब चलते हैं दोस्तों सीधे क्वेश्चन की तरफ, और मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको
कराऊंगा और एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराने वाला हूं कि ऐसा क्यों होता है। बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो कन्फ्यूजन मैं आपकी दूर करने वाला हूं। ठीक है, मैं कोई ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं बताने वाला हूं, केवल आपकी कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूं कि कितना भी लेंथी क्वेश्चन आ जाए आप कॉन्सेप्ट के जरिए उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और विदाउट फॉर्मूले दोस्तों ये टाइम स्पीड डिस्टेंस होगा नहीं, क्योंकि फॉर्मूला छोटा सा ही भाई। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई देगा। क्वेश्चन है, एक 540 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है, उसे 180 मीटर लंबी गुफा को पार करने में कितना समय लगेगा। अब भैया समय लगेगा तो टाइम तो ये हो गया, पूछा है आपसे, समय पूछा है, डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए, स्पीड आपको पता होनी चाहिए। तो इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, इसी की पड़ेगी ना, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको भी हम यहाँ से रफ कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ अगर मैं बात करूँ ट्रेन, तो ट्रेन जो है आपको पता है ट्रेन कितनी है भाई, 540 मीटर की है, 540 मीटर है। ठीक है, और आपकी जो गुफा है, ध्यान से सुनिएगा कि आपकी जो गुफा है भैया वो 180 मीटर लंबी है। ठीक है, और आपकी जो स्पीड है, स्पीड मतलब आपकी जो चाल है वो कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे है। देखिए ये समय होता है आपका, हिंदी में भी लिख देता हूँ, हिंदी वाले स्टूडेंट हैं हमारे पास ज़्यादातर, और ये होती है आपकी दूरी डी से, और ये होता है दोस्तों आपका चाल, स्पीड क्या होती है दोस्तों, आपकी चाल होती है। क्या होगी दोस्तों, आपकी चाल। तो ये हो गया समय बराबर दूरी बट्टा चाल। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों कि भाई सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि हमने देखा भाई ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है। तो आपको ध्यान रखना है एक छोटा सा पैटर्न, मीटर के साथ सेकंड का उपयोग होगा, किलोमीटर के साथ आवर का उपयोग होगा। ठीक है, तो भाई यहाँ जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो मीटर में है, तो आपका समय भी सेकंड में आएगा। भाई आपका समय तो सेकंड में आएगा ही आएगा। तब हम दोस्तों क्या करेंगे कि हम जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में स्पीड है, उसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए, मतलब किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है उसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए हम 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। और क्यों करते हैं उसका रीजन मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया, उसको भी देख लीजिएगा भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो 18 तिया 54 और 3 पंजे 15 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए ऊपर देखिए टाइम निकालना है, टाइम से टी निकालना है आपको पता है कि यहाँ पे दूरी क्या होगी। देखिए मैंने आपको बताया कि ट्रेन जब गुफा को पार कर रही है तो गुफा की जो लंबाई है, सपोज कि ये लंबाई, इसको यहाँ पार के यहाँ टच हो गई, तो इसकी गुफा की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों मिलकर क्या हो जाएंगी, आपकी दूरी हो जाएंगी। तो यहाँ से 540 और 180 को जोड़ेंगे तो 720 तो हो गई भैया दूरी। ठीक है, और यहाँ से देखिए कि चाल क्या आती है। अब चाल देखिए मीटर पर सेकंड में क्यों निकाली है, क्योंकि जो दूरी है वो मीटर में है, तो मीटर पर सेकंड, मीटर के साथ सेकंड चलेगा इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ से 15 का दे देंगे डिवाइड, और 15 का डिवाइड देंगे तो भैया 15 चौका 7 और 15 अट्ठे 120। ठीक है, तो 48 सेकंड आपका आ जाएगा दोस्तों आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा भाई आपको। ठीक है, क्वेश्चन तो कर दिया मैंने रफ, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों आपका, यदि 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी 625 मीटर लंबे पुल को, प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करे तो 115 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। ध्यान से सुनिएगा, 225 मिनट। देखिए यहाँ से देखें तो ट्रेन, कितने शब्द दे रखे वो देखिए, एक ट्रेन दे रखा है और एक आपका प्लेटफॉर्म दे रखा है। ठीक है, और आपका दे रखा है दोस्तों पुल ही लिख देता हूं, PULL पुल, और आपकी दे रखी स्पीड। ठीक है, और आपसे पूछा है दूसरा समय, सॉरी टाइम दे रखा है, आपका टाइम दे रखा है कितना, टाइम दे रखा 50 सेकंड। ठीक है, तो यहां से देखिए दोस्तों ट्रेन की जो लंबाई है वो तो दी है भाई 225। ठीक है, और यहां अगर हम देखें तो
हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो दे रखा है भाई 625, ठीक है, और जो पुल है वो दे रखा है 115, ठीक है, और यहाँ आपका टाइम दे रखा 50 सेकंड। अब भाई ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये सेकंड, तो मीटर का सेकंड है, कुछ बदलना नहीं है पहली चीज़। लेकिन यहाँ ध्यान से समझते हैं कि भाई ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म को पार करती है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 50 सेकंड में पार कर लेती है। अभी पुल को पार नहीं कर रही है, अभी पुल को पार नहीं करी, पुल यहाँ से हम हटा देते, नहीं आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। अभी पुल को पार नहीं कर रही है, ठीक है। तो भाई अगर यहाँ देखें तो ट्रेन की जो लंबाई है वो 225 और प्लेटफॉर्म कितना, इतना टाइम। तो हमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। और आपको पता है एस बराबर होता है d/t। कितना होता है, d/t। स्पीड चाहिए तो डिस्टेंस में टाइम को हम डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई। इनको जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें स्पीड चाहिए। उसी स्पीड से भाई वही ट्रेन जा रही है, तो उसी स्पीड से क्या करेगी, वो आपके लंबे पुल को पार करेगी, 115 मीटर लंबे पुल को, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस देखें तो ये हो गई भाई 50, ये हो गया, और 200 और 600 ये 850 हो गया, 850 हो गया, ठीक है। और नीचे कितना टाइम, कितना हो गया 50। तो 0 से 0 ये कितनी बार कटेगा भाई, 17 बार कटेगा। तो 17 मीटर पर सेकंड क्या होगी, इसकी स्पीड आ गई, ठीक है। और आपसे पूछा टाइम, टाइम पूछा है। अब देखिए टाइम निकालना है तो t बराबर आपको पता है d/ क्या रखेंगे, s। अब डिस्टेंस क्या रखेंगे भाई, ट्रेन तो थी उतनी ही, भाई ट्रेन तो थी उतनी ही, ध्यान से सुनिएगा कि ट्रेन तो थी उतनी ही, ठीक है। अब यहाँ प्लेटफॉर्म की जगह पर क्या आ गया, पुल आ गया, और पुल कितना आ गया, 115 भाई, ठीक है। अब इन दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, जुड़ जाएगी भाई। वो तो पार कर रहा था उसको, तो ये भी टाइम क्रॉस हो जाएगी, इस टाइम की जरूरत नहीं है अब हमें। तो 115 ये और 225 भाई ट्रेन की लंबाई, तो उसके लिए भी जोड़ी जाएगी, उसके लिए भी। तो ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया 40 और ये 340, 340, ठीक है। और स्पीड कितनी है दोस्तों आपकी, 17। तो 17 दूनी 34, मतलब 20 सेकंड आपका आ जाएगा दोस्तों आंसर। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या किया जाता है, जल्दी सॉल्व किया जाता है। केवल आपको इतना ध्यान रखना, ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इनमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इनमें अगर कन्फ्यूजन हो गई तो फिर ये समझ लीजिए आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है, इनको आपको समझना है। एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा आपका ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए ट्रिक नहीं बता रहा हूँ मैं, ट्रिक के लिए काफ़ी मैंने वीडियो बनाई हुई हैं, इसलिए मैं ट्रिक नहीं बता रहा, क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इस वजह से मैं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। ट्रिक से काफ़ी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख लीजिए, बहुत अच्छी मैंने ट्रिक बताई हुई हैं, जिससे ओनली क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ बात करने हैं हम किसकी, कॉन्सेप्ट की। हमें कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। देखिए अब देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन है, 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 16 सेकंड में पार कर लेती है। सॉरी, किसी कारणवश रेलगाड़ी की चाल 50% घट जाती है तो रेलगाड़ी 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। अब देखिए यहाँ से 60 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करेगी वो बात अलग है, लेकिन उसने कहा है कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी। तो यहाँ ट्रेन जो है, ट्रेन कितनी है, पहले तो एक तो ट्रेन दे रखी है, ठीक है। ट्रेन के लिए टाइम दे रखा है कितना, वो भी हम लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ दे रखा है 50% स्पीड कम कर दिया। तो पहले तो इसी पॉइंट को कर लेते, पहली लाइन को समझते हैं कि ट्रेन की लंबाई है भैया 240 मीटर, ठीक है। और टाइम है कितना दोस्तों, 16, ठीक है, 16। अब देखिए ध्यान से, किसी खंबे को पार कर रही, तो खंबे की तो लंबाई होगी नहीं भाई। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, हम यहाँ से हमें चाहिए स्पीड। और आपको पता है जब हम स्पीड निकाल देंगे तो स्पीड जो है वो 50% कम हो रही है, तो उसको कम भी हम कर देंगे। लेकिन पहले हमारे पास स्पीड तो होनी चाहिए, तो हम स्पीड कैसे निकालेंगे, s बराबर d/t, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि जो रेलगाड़ी लंबे प्लेटफॉर्म को, देखिए प्लेटफॉर्म की बात यहाँ पे जो हो रही है, वो प्लेटफॉर्म क्या दे रखा है आपका, वो दे रखा भाई 60 मीटर लंबा, ठीक है। भाई पहले तो पेड़ को पार करेगी, प्लेटफॉर्म की बात तो बाद में आएगी ना,
पहले तो पेड़ को ही पार कर ले, तो यहाँ से हम स्पीड निकालें तो डिस्टेंस ये इसमें जुड़ेगी नहीं, क्योंकि पहले तो भाई पेड़ को पार कर रही तो पेड़ की तो कोई लंबाई होती नहीं है। ठीक है, तो भाई यहाँ होगी 240 और यहाँ टाइम कितना है 16, तो ये हो जाएगा 16 एकम 16 और 16 पंजे 80। भाई स्पीड क्या आ गई, मीटर पर सेकंड आ गई। ठीक है, अब देखिए उसने कहा है कि कितने समय में पार कर ली, तो टाइम आपसे पूछा गया है, टाइम आपसे पूछा d/s। लेकिन ये टाइम किसकी कब निकालना है, आपको देखना है कि अगर ट्रेन की लंबाई जो है स्पीड जो है 50% कम हो गई, 50% अगर स्पीड कम हो गई और यही जो ट्रेन है वो क्या 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी। तो यहाँ से इसने कहा है कि स्पीड जो है स्पीड 50% कम हो गई। 50% कम होने का मतलब क्या हो गया दोस्तों, आधी हो गई, आधी हो गई, आधी हो गई, मतलब स्पीड कितनी रहेगी अब इसकी, अब स्पीड रहेगी 7.5। ये आपको ध्यान रखना है, स्पीड कितनी रहेगी 7.5। अब डिस्टेंस कितनी होगी, देखिए 240 मीटर तो ट्रेन थी और 60 मीटर लंबा पुल था, तो डिस्टेंस होगी आपकी टोटल 300। ये आपको ध्यान रखना है, डिस्टेंस कितनी होगी 300 हो गई। ध्यान रखिएगा क्योंकि भाई पेड़ को पार कर रही थी तो पेड़ की कोई लंबाई नहीं थी, यहाँ तो प्लेटफॉर्म की लंबाई तो 60 और 240 300 ये हो गई, और स्पीड और कम हो गई भैया 7.5। ठीक है, तो पॉइंट कटा तो यहाँ आ गया एक 0, तो यहाँ से इसको काट देंगे, 3 से ही क्रॉस कर देते हैं पहले, तो 3 से 25 बार क्रॉस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका 1000/25 और 25 चौका हो जाएगा 100, ये मतलब 40 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही। ठीक है, तो ये था दोस्तों कॉन्सेप्ट कि जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करती है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो आपको कैसे करना है। प्लस दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाने वाला हूँ, बहुत बड़े ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाने वाला हूँ उसमें इसी को मैं ट्रिक के जरिए बताने वाला हूँ। काफ़ी क्वेश्चन आपको कराऊंगा जिसमें कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करती है, किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी खंभे और व्यक्ति को एक साथ पार करती है, तब क्वेश्चनों को कैसे आपको चुटकियों में सॉल्व करना है। ये वीडियो मैंने पहले बनाया कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तब हम ट्रिक की तरफ बढ़ेंगे। तो आपको अगर ट्रिक भूल भी जाते हो तो आप कॉन्सेप्ट उसको एग्जाम टाइम पे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हम ज़्यादातर क्या करते हैं दोस्तों, केवल कॉन्सेंट्रेट करते हैं सीधे ट्रिक की तरफ, कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं, जिससे क्या होता है एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता। ठीक है, तो दोस्तों आपसे मैं पूछना चाहूँगा आपको मेरे वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।